रूट अंडर 3 cos x प्लस साइन एक्स ये dx इसका करना है। तो अभी अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे, जिसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में, कि ये दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। साइन कॉस प्लस में जब भी हो, ये दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर करके इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4, 4 का रूट कितना आएगा 2, यानी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 2 है। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिवाइड भी करेंगे। समझ रहे हो बात को? हम कैसे समझे कि ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1, ये √3 दोनों का स्क्वायर करके रूट लेना है, जितना आता है उतना ही से इतना में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यही आएगा, तो यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब ये 1/√2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये बचा कितना, √3/2 cos x, ये 1/2 sin x। समझे? अब देखिएगा ध्यान से, हम चाहेंगे तो इसको साइन भी बना सकते हैं। अगर हम इसको ट्रायंगल बना दें और यहाँ x रख दें, क्योंकि एंगल मेरा x में है, ठीक है ना। अगर इसको हम ले लेते हैं √3 और ये 2 और ये 1, ठीक है, तो √3 देखो p/h साइन हो गया, तो 1/2 क्या आएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। अगर यहाँ से साइन x निकालोगे √3/2 और cos x निकालोगे तो 1/2, जिसको हम साइन बोल सकते हैं तो ये cos हो जाएगा, इसको हम साइन बोलेंगे ये cos हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 1/2 ये कितना आएगा, साइन π/3 इंटू cos x, इसका लिख दिए साइन, अब प्लस हाफ कितना का मान है, cos π/3 यानी 60, और ये साइन x ये हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो ना, कोई कहेगा नहीं सर हम इसको cos लिखेंगे तो पक्का ही साइन आ जाएगा। कोई ये मान रहा है कि इसको हम साइन माने ना, इसको cos मानते हैं, √3/2 यहाँ 1 कर देते हैं, तो यहाँ से निकालते ना साइन x तो क्या आता है 1/2, और cos x निकालते ना तो √3/2 आता है। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है, इसको हम cos में बना सकते हैं। यह है क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, कितना है √3/2 cos x प्लस हाफ साइन x, ये है 1/2। हम इसको ना हम क्या मान लेते हैं, इसको हम cos मान लेते हैं, cos, ये cos, तो cos कितना का वैल्यू है 30 का, तो 30 को π/6 लिखेंगे, दोनों पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये cos π/6, आई cos पहले से है, अब प्लस हाफ को कितना लिख सकते हैं साइन π/6, ये साइन पहले से है। समझ रहे हो? दिख रहा है, ये गायब हो जाता है। हाँ, तो ये हाफ, अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा दें डबल में cos डबल में साइन, तो क्या लगा देंगे cos a - b, a और माइनस b, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। और यहाँ के हिसाब से चलेंगे तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ के चले हिसाब से चलेंगे तो क्या फॉर्मूला लग सकता है, साइन a + b इतना प्लस x, ये लग सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फार्मूला को साइन में रखना चाहते हो कि इस फार्मूला को कॉस में रखना चाहते हो। कॉस में रखोगे तो ये, साइन में रखोगे तो ये। अब साइन में मान लेते रखते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x π/3 + x dx ये हुआ। ठीक है, अब cosec का हम कल बताए थे, cosec का हम क्या बताए थे, इंटीग्रेशन। अगर cosec है तो इंटीग्रेशन क्या बताए थे, हम जानते थे कि log लगेगा क्योंकि स्पेशल वाला है, और इसका डिफरेंशिएशन cosec x माइनस cot x, बीच में माइनस लगा देते हैं, ये होता है, तो डायरेक्ट इसी पर रख देते हैं। हाफ तो पहले से था, log cosec π/3 + x, ठीक ना, दिख रहा है ना, ये माइनस, देखो तो उसमें दिख रहा है π/3 प्लस x प्लस c, ये बन गया क्वेश्चन। 10 में भी इसका दे सकते हैं, ये बन गया। अगर ये अगर मान के चलते तो ऊपर जाता तो क्या होता है, sec π/6 - x, ठीक है, तो ये होता है हाफ, सेक का वाला याद करिए, log, इसका डिफरेंशिएशन सेक इतना
प्लस टेन इतना, ठीक है ना। अब बात नंबर दो, एक से साथ जो मल्टीप्लाई है वो आगे आ जाता है, एक से साथ क्या मान लिया माइनस, तो माइनस डिवाइड में आता है जो आगे चला जाता है। तो ये सेक में देते ये, अगर कॉसेक में देते ये, तो यहाँ से आपका जो है ना मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के यहाँ आपको चूज करना है कि आप यहाँ साइन रखना चाहते हो तो ये कॉस आएगा, या कॉस रखना चाहते हो तो साइन आएगा। हम साइन रखे तो ये वाला, यहाँ कॉस रखे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ 1/cos π/6 इंटू cos x प्लस साइन π/6 इंटू साइन x, ये हाफ। यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला आपका क्या लग रहा है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos a माइनस b होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला जो लगा रहे हैं, cos a की जगह हम a मान रहे हैं, अब b की जगह हम a मान रहे हैं, x माइनस b ये लगा देते हैं, ठीक है, ये लगा देते हैं, लगा दिए। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक x माइनस π/6, इसका क्या होता है, सेक वाला स्पेशल होता है लॉग, जहाँ सेक देखो, टेन देखो, कॉट देखो, कॉसेक देखो, सभी में लॉग लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन लिखो, तो सेक इतना, अब जो बीच में प्लस साइन लगा देते हैं, टेन इतना ही एंगल, ठीक है, इतना ही एंगल, अब प्लस सी। तो आपके बुक में आंसर ये दे रहा है, आपके बुक में आंसर ये दे रहा है, साइन वाला ले जाते तो आंसर ये रहता है, कॉस वाला में ले गए तो x माइनस π/6 लिखा है, फॉर्मूला को भी आगे पीछे कर लिया अपने एडजस्टमेंट से, समझे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये जैसा आंसर दिया है वैसा बनाने का कोशिश कर दिए। यही फॉर्मूला, इसको पहले लिखा है बाद में, इसको पहले लिखा है इसको बाद में, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा cos x माइनस π/6, x माइनस π/6 लगाएगा तो माइनस डिवाइड करने का लोचा नहीं रहेगा, ये आ जाएगा, मतलब b cos x dx ये बनाना है, a sin x प्लस b cos x ये बनाना है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इसका कोफिशिएंट से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे कितना, इतना से, का है कि इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट b है, तो दोनों का स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये आएगा, इतना डिवाइड कर रहे हैं इतना डिवाइड कर रहे हैं तो इतना मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन x b में भी डिवाइड करिए, ठीक ना, ये cos x होगा। देखने में लग रहा है कि टफ है सबसे, यही देखिए आसान है, आप यहाँ ट्रायंगल बना के देख सकते हो, एंगल आपका x है, हम ए रखे हैं, ये तो आपका कर्ण आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये b हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा a बटा साइन अगर निकालेंगे, a बटा इतना रखेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन हाइपोटेन्यूज कॉस निकालेंगे तो कितना, b बटा इतना। यही फायदा होता है इसमें, अगर इसमें इसके कोफिशिएंट से स्क्वायर के, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर के सम के का रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, अगर ये साइन बनेगा तो कॉस बनेगा, तुम अगर इसको कॉस बना रहे हो तो ये साइन बन जाएगा, हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए करते हैं। इन जनरल फॉर्मूला दिया है, जनरल क्वेश्चन पे दे दिया है, ए बी पहले की तरह नंबर न देखे, ए बी के फॉर्म में दिया है, ये तो कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब आया आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अगर साइन मार रहे हो तो ये कॉस हो जाएगा, तो हम इसको अपनी कॉस मानते हैं, तो कॉस मानते हैं तो कुछ नहीं, ये यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा साइन। अगर इसको कॉस मानते हो तो साइन हो जाएगा, तो साइन हम पहले लिख दिए, ये कॉस लिख देते हैं, कॉस इतना को क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे, है ना, ए बटा इतना को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ठीक है। अभी कॉस एक्स इतना को क्या लिखेंगे, बी बटा इतना साइन एक्स, हो गया। हाँ ना, हम थीटा मान लेते हैं, थीटा जो वेरिएबल दिया हुआ है वो वेरिएबल छोड़ करके मानेंगे, तो थीटा मान लिए, कॉस थीटा का निकल गया, साइन का निकल गया, तो टेन का थीटा का भी निकल गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू अंत में ये पुट करना होगा। अब यहाँ फार्मूला क्या लग रहा है, आपका साइन
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए अब प्लस बी, बी की जगह क्या है आपका थीटा है, बी की जगह थीटा है। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स प्लस थीटा ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कॉस वाला में दो वो, या तो आप टैन वाला में इतना लिख सकते हो या कॉसेक वाला में ये लिख सकते हो, दोनों चलेगा। तो यहाँ आपका टैन में आंसर दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लॉग और टैन जितना है उतना का आधा, एक्स की जगह पर आपका कितना एक्स प्लस थीटा है और इसका बाय 2 ये करेंगे, इसका बाय 2 ये करेंगे, अभी 1 बाय इतना आई लॉग tan a डिवाइड एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और a डिवाइड टू थीटा के साथ भी जाएगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू ये जो निकाले हुए हैं रख देते हैं, क्योंकि आपका थीटा माना हुआ ना, तो थीटा का वैल्यू तो हटाना होगा, शुरू में क्वेश्चन में थीटा था, थीटा का ही नहीं है तो थीटा माने है तो थीटा हटाना होगा, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, पुनः ऊपर से वैल्यू ला करके रख देंगे, थीटा का वैल्यू ये ला के रखिए, tan इनवर्स b बाई ए प्लस, अब देखिए पूरा आंसर आ गया। तो क्या किए इस क्वेश्चन में, जो भी इस तरह का साइन कॉस प्लस दिखेगा, इनटू में नहीं प्लस या माइनस दिखेगा, तो हमेशा ये दोनों कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है और रूट ले लेना है, उतना ही मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई यहाँ भी है डिवाइड है, ये नंबर बाहर निकालो, इसमें अगर इसको साइन मानते हो तो ये पक्का कॉस आएगा, इसको कॉस मानते हो तो साइन आएगा, अपना सोचिए तो देखना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, लगा देना है, लगा देंगे, फॉर्मूला में आया ऊपर आ गया। अब इसका स्पेशल होता है, इसका दो गो होता है, इसका डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी होता है और tan वाला का फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर tan में था, हम डायरेक्ट tan में देने का कोशिश किए हैं, तो रख दिए। और यहाँ जो माने हो थीटा, जो थीटा माने हो पुनः थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करना होगा, तब फाइनल आंसर बनेगा, इस तरह से याद रखना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी वही करेंगे क्या, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये आएगा √2, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 तो ये पहले से था, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई, 1 तो पहले से था, √2 से डिवाइड, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जो था आगे कॉमन ले लीजिए, ये ऐसा दिखेगा, आया ना। अब ये √2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये साइन पहले लिख लेते हैं, ये भी साइन लिख देते हैं, तो साइन कितना का वैल्यू है 45 का, ठीक है, और ये कॉस लिख लेते हैं, ठीक है, कॉस एक्स इंटू ये कितना का वैल्यू है कॉस 45, तो साइन इन देखो ये आप पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ना कॉस सेक वाला में दिया है, तो कॉस नीचे रहेगा तब तो सेक बनेगा, तो जानबूझ के हम कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये आगे लिख लेना है, ये आगे लिख लेना है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला ये तैयार हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी, सॉरी ये लगेगा फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, लगेगा कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी लगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक इतना, कोई दिक्कत, हम चाहते तो कॉस के अलावा साइन भी बना सकते थे, यहाँ हम रखते साइन न रख के यहाँ कॉस रखते थे, यहाँ साइन रखते, हम जानबूझ के यहाँ साइन रखें क्योंकि साइन बन जाए दोनों कॉस बन जाए, तो हमरे ऊपर है ये सेक आया, अब सेक का हम क्या जानते हैं लॉग, सेक का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, प्लस के साथ होता है, प्लस सी, अब देखो ये बन के तैयार हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना कि तुमको पता नहीं चलेगा कि आंसर किस फॉर्मेट में है, ये तो हम आंसर देख लिए ना कि हमको आंसर जा रहा है सेक में, तो यानी कि यहाँ कॉस बनाना है, अगर तुमको नहीं मालूम तो यहाँ तुम क्या बना सकते थे, यहाँ हम लगते कॉस लिखते थे, कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता, चाहे ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का आता तो साइन ए प्लस बी आता तो साइन आता, दूसरे कॉसेक आता तो कॉसेक वाला लग जाता, तो वो भी सही है क्योंकि हम दोनों बना सकते हैं, हमको नहीं मालूम कि हमको इसमें देना है कि उसमें देना है,
तो हम देख लिए थे ना कि इसमें सेक में है तो इसको कंफर्म कर दिए, यही आंसर दिए। तो आपको नहीं पता है तो दोनों चलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है सेक एक्स अपॉन बी प्लस ए टेन एक्स डी एक्स, इसको बनाना है। तो क्या करोगे? हम कुछ नहीं देख रहे हैं, टेन का डिफरेंशियल मिलेंगे तो सेक का स्क्वायर होना चाहिए, तो सेक का स्क्वायर तो है नहीं। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, हाँ ये बी ए साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, बोलो। क्योंकि जैसे ही एलसीएम लेंगे ना तो बी समथिंग कॉस ए समथिंग साइन, ये ऊपर चला जाएगा, हमको कुछ न कुछ दिखना चालू हो जाएगा पैटर्न। ये एलसीएम लेंगे तो बी कॉस एक्स, ठीक है ना, बी कॉस एक्स ए साइन एक्स। अब ई जो है कॉस यहाँ है, तो ई से खत्म हो गया, तो क्या बचा? बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। अभी अभी थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन को बनाए हैं कि दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्या कर रहे थे? इसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, है ना? थोड़ा देर पहले याद करो। हो गया? अब तुम्हारी ऊपर है कि तुम कॉस में लेना चाहते हो कि साइन में लेना चाहते हो। ये अगर कॉस मानोगे तो कॉस थीटा मानोगे तो साइन थीटा आएगा, ये साइन थीटा मानोगे तो कॉस थीटा आएगा। दोनों में हम दे सकते हैं। तो यहाँ अभी अभी क्वेश्चन ये हुआ है। पहले वाला क्वेश्चन को देख लेना है, अब आंसर को देख लेना है कि किस फॉर्मेट में है। अगर ये साइन के फॉर्मेट में है, कॉस, अगर ये साइन नीचे बनाओगे तो ऊपर जाए कॉसेक, तो कॉसेक वाला फॉर्मेट है, इसको यहाँ साइन बनाना। अगर ये सेक वाला फॉर्मेट है तो दोनों कॉस और दोनों साइन बनाना। तुम पे डिपेंड करता है, आंसर देख लेना है। tan 257, tan 2x, tan 5x और tan 7x, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। याद करो इसको, क्योंकि ये इंटू में है तो इंटीग्रेशन में से बनेगा नहीं। जब तक ये इंटू से ना हट जाए जब तक इंटीग्रेशन से बनेगा नहीं। तो यही क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते थे 11th क्लास में? इस क्वेश्चन को कैसे बनाते थे? इतना बराबर समथिंग कुछ वैल्यू लाना होता था, प्रूव करना था 11th क्लास में। तो करते थे क्या कि बड़ा एंगल को लेते थे, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। ये जो एंगल है ये दोनों एंगल के सम से लिख सकते हैं, या 5x रहता तो 7 माइनस 2x भी लिख सकते हैं, या 2x रहता तो 7x माइनस 5x लिख सकते थे। तीनों में से कोई भी अप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। तुम चाहो तो ये भी अप्लाई करो, ये भी अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो एंगल के डिफरेंस से या सम से आ जाना चाहिए, आ रहा है, ठीक है ना। तो हम पहला वाला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ tan ले लेते हैं, 7x बराबर दोनों तरफ tan ले लिए। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया, इक्वल टू क्या है इधर 7x। ये मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगले हम कर ही देते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और a इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस tan 7x इंटू tan 5x इंटू tan 2x बराबर ये दोनों बचेगा tan 5x और प्लस tan 2x, ये बचेगा। हमको क्या हटाना है? ये इंटू से प्रॉब्लम है, तो इतना को हम उधर भेज देते हैं, ये इधर ले आते हैं, यानी कि tan 7x अब उधर से इधर आएगा तो माइनस tan 5x, ये इधर आएगा तो माइनस tan 2x इक्वल टू कितना? ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan 7x इंटू tan 5x इंटू tan 2x, यानी कि इतना को हम कितना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। फायदा सम या डिफरेंस में आ गया, सम या डिफरेंस में आ गया। इसका अकेले हम जानते हैं, इसका अलग जानते हैं, इसका अलग हम जानते हैं, तो सब आसानी से इसको बनाया जा सकता है। पहले ये इंटू के साथ हुआ था, हम नहीं जानते थे इंटू के साथ 3 टर्म को कैसे बनाते हैं, हमको नहीं मालूम, लेकिन अलग अलग टर्म में जब सेपरेट हो जाएगा तो आसानी से हम बना सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अगर हम इतना बोल रहे हैं तो डायरेक्ट याद कैसे रखें? जो भी एंगल रहेगा ना तो सभी को अलग अलग दे दो। ये जो भी एंगल है
ठीक है ना। तो इसको तीन बार टेन है तो 3 बार 10 लिख दो। बड़ा एंगल प्लस में, बाकी छोटा एंगल माइनस में। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना कि 9 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, ठीक ना। यहाँ 9 है, 4 है, 5 है, तो इसको लिखते हैं 9x माइनस 5x और माइनस 10 4x, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब बड़ा एंगल पॉजिटिव में है, छोटा एंगल दोनों निगेटिव में आएगा। तो अब इसको हम जान गए कि इसको क्या लिख सकते हैं, tan 7x, बड़ा एंगल पॉजिटिव में, छोटा एंगल निगेटिव में, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, बगल में इतना मेंशन कर देना, खाली इतना मेंशन करना है, ठीक ना। कैसे आया ये दिखाने का जरूरत नहीं है, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो इसको अलग निकालें, ठीक है, और इसको हम अलग बनाएंगे, क्योंकि हम तो tan का जानते हैं, पहले नहीं जानते थे, लेकिन लॉग वाला जो सब्स्टिट्यूशन का जो था हम जान गए थे। इसका क्या आता है tan वाला में, लॉग लॉग स्पेशल है, लॉग लॉग बोलिए कितना आएगा, लॉग सेक आएगा, क्योंकि साइन बटा कॉस, कॉस का लॉग कॉस होना चाहिए, लेकिन माइनस में होता है सी, तो माइनस कॉस को जाकर 1 बटा कॉस, यानी कि सेक कर देगा, यानी कि ये सेक हो जाएगा 7x। अब बात नंबर 2, जो मल्टीप्लाई है एक साथ वो डिवाइड में भी आएगा, ये भी लॉग सेक 5x, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में भी आएगा, सी एक ही छुट्टी लगाएंगे, ठीक है। और ये लॉग सेक 2x जो मल्टीप्लाई में है और वो डिवाइड में आएगा, समझे। अब चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहे इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो क्वेश्चन ये आसान है, लेकिन आपको ये इतना लिख सकते हैं वो आना चाहिए, नहीं आया तो गड़बड़। यहाँ मान लो 9 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, तो 9x माइनस 5x माइनस 4x लिख देना है, इधर का सम तो आता है। अब इसको ऐसे ही तोड़ के बना देना है, dx साइन x प्लस tan x, ठीक है ना। साइन के साथ cos होना चाहिए, तो लो अभी tan दे दिया है, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि और इसका अलावा कोई चारा नहीं है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, साइन यहाँ क्या लिखेंगे, cos बटा, हाँ सॉरी, साइन बाय cos होगा। अब यहां से साइन कॉमन ले लें, 1/1 cos ये दिखेगा। बोलो, इसको एलसीएम लेते हैं पहले, साइन इसको एलसीएम लेते हैं, तो यह जगह 1 प्लस cos x, यहाँ ये cos आएगा, यहाँ 1 आएगा, हम 1 पहले लिख दिए, cos बाद में लिखे। बटा में जो आएगा ना, बटा में जो आएगा ऊपर बैठिए, बटा में जो आएगा ऊपर बैठिए। इतना के बाद इसका हाफ एंगल में फार्मूला लगाते हैं, जैसे सभी का मैं हाफ एंगल का फार्मूला लग रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन, जितना एंगल उसका आधा, और cos आधा, हाफ एंगल। इसका भी हाफ एंगल में फार्मूला लग रहा है, 1 प्लस cos का क्या होता है 2 cos स्क्वायर, प्लस रहेगा तो cos में होगा, अब माइनस रहेगा तो साइन में होगा, तो 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल उसका हाफ, ये है। तो हाफ एंगल में सबका फार्मूला लग रहा है, इसका भी तो हाफ एंगल में होता है, x cos x को हम नहीं लिख सकते इतना, cos x बाय हाफ प्लस हाफ, cos a प्लस b पे b बढ़ा दो, cos a इंटू cos b, अब माइनस साइन a इंटू साइन b, लगेगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा cos स्क्वायर हाफ और माइनस साइन स्क्वायर हाफ, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हाफ माइनस साइन स्क्वायर हाफ dx, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब जो है ना, ये इसके साथ डिवाइड करो, ये इसके साथ डिवाइड करो, कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ बाद बन जाएगा, ठीक है। अभी तक ले कुछ नहीं हो रहा था, ये जो है ना, ये देखिए ये 2 मिल 1/4 बाहर निकाल देते हैं, अच्छा रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरा डिवाइड करेंगे इसके साथ, cos स्क्वायर x/2, ठीक है ना। ये 2 2 4 साइन x/2 इंटू ये एगो cos, ये 2 cos, यानी 3 cos, इतना माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये 2 2 4, ये 1 साइन x/2, 2 1 3 cos x/2, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, समझे, ये इतना हो गया। यहां से देखिए 2 cos से 2 cos कट गया, यहाँ एगो साइन से एगो साइन कट गया, तो बचा क्या ये देखिए कुछ फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2, ये 2 को कट गया तो एगो cos बचा है, 4 को हम लिखे 2, तो एगो 2 बाहर निकाल दिए,
ठीक है, ये 1/4, ये 1/4 है। अब यहाँ देखिएगा ये वो कटल है, ये वो साइन बचल है, ये वो साइन ये वो कॉस मिल करके साइन कर देते हैं। फिर भी दो को कॉस बचल है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यही तो चाहिए था कि इसका डिफरेंशिएशन है, आई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाना है। तो 1/2 ये लिखेंगे साइन 2 थीटा, यानी 2 थीटा मतलब 2 और थीटा की जगह x/2, तो 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। 2 साइन थीटा कितना है, इतना है, तो कट जाएगा तो साइन x से बचेगा ना। ये dx है, आइए 1/4 आइए tan x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 dx। अब ये उसको ऊपर भेजते हैं, ये हो जाएगा cosec x, ये 1/4। अब इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, tan को मानेंगे t, आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx/2 का करेंगे तो 1/2 dt बटे dx, सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा 2 dt, ठीक है ना। तो ये इसको माने t, ये मिलके क्या हो जाएगा 2 dt। ये कोसेक का कितना होता है लॉग, tan में 1/2 होता है, ई 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, ठीक है ना, ये 2 बाहर निकलेगा, साथ साथ इसका एक पावर बढ़ाएंगे, अब प्लस सी, ई 2 से 2 कट गया। अब t का वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि अपने से माना था तो t का वैल्यू रखना पड़ेगा। कितना t माने हैं, tan x/2, तो tan x/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस सी, बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गया। ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि सिंप्लीफाई की एलसीएम लिए देखें कि ये हाफ एंगल में जा रहा है तो इसका भी हाफ एंगल में फॉर्मूला हो रहा है, यानी कि फर्दर ये सिंप्लीफाई हुआ है। अब इसका हमको पता था, इसका पता है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बना है, तो बना है, तो यहाँ से फिर वही फॉर्मेट आएगा, तो एक बैक आपको नहीं दिखेगा, उसको सिंप्लीफाई करते जाओ तब वो बनते जाएगा।